वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसे हम शॉर्ट में फीफो भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और फॉर्मेट क्या रहेगा उसे डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी क्वेश्चन चाहे वो लिफो का हो, फीफो का, हिफो का हो, आप उसे स्टार्ट करने से पहले ही मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आपके पास आंसर क्या आने वाला है आप बता दोगे। आंसर क्या आने वाला है आप बता दोगे। देखो, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ाया हो गया हो, आपने पढ़ा हो, लेकिन ये चीज आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। एकदम इजी है। अरे यार, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, वो वाली बात आ जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ मैं नहीं चाहता आप एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये फॉर्मेट मस्त बना लिए, आप सारी चीजों को बना लिए। मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बेटा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा फॉर्मेट अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और कोई भी एक डेट वो मिस कर देते हैं, जिसके कारण उनको पूरा क्वेश्चन काटना पड़ जाता है और एग्जामिनेशन में उनके पास टाइम जो है वो कम होता है। और इस क्वेश्चन को काट के फिर से बनाने के चक्कर में उनका दूसरे क्वेश्चंस में जो है टाइम कम पड़ जाता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, उसके लिए भी मैं जो है ट्रिक लेकर के आऊं, एक से एक ट्रिक लेके आऊं, जिससे क्वेश्चन आप एक बार में सॉल्व करेंगे, आपका आंसर भी एक बार में आएगा। चलिए अब यहां पे देखते हैं, है ना, आपके सामने जो क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है उसे कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मेट क्या रहेगा, सारी चीजें मैं आपको ट्रिक के साथ बताते चलूंगा। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग द इश्यू ऑफ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। यहां पे ये कह रहा है कि आप जो है कोई प्रोडक्शन कंपनी हो, मान के चलो आप जो है क्या करते हो, एक स्टोर लेजर अकाउंट बनाते हो, यानी कि आपका वेयर हाउस है और वेयर हाउस आप क्या करते हो, उस वेयर हाउस में जितना भी सामान मैन्युफैक्चर किया आप उसे क्या करते हो, रिसिप्ट अपने वेयर हाउस में क्या करते हो, भेज देते हो। तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिसिप्ट। यानी कि आप अगर वेयर हाउस आपका नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो मान के चलो आप सामान परचेज करते हो, तो आप उसे क्या बोलोगे, रिसिप्ट। क्वेश्चन में आपको परचेज के नाम से भी दे सकता है, रिसिप्ट के नाम से भी दे सकता है, तो घबराना नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। अब आपने जो है खरीद के लाया, मान के चलो, या आपके वेयर हाउस में ये 3 अलग अलग डेट में इतने स्टॉक है आए हैं, ये आपको मैं बता दिया। उसके बाद इशू का मतलब क्या होता है, आपके वेयर हाउस में जो सामान आए थे वो सामान को आप बेच रहे हो, आपके वेयर हाउस में जो सामान आए थे उस सामान को आप बेच रहे हो, उसका मतलब क्या हो जाता है, इशू। क्वेश्चन में इशू देगा, नहीं तो सोल्ड करके देगा। ठीक है, क्वेश्चन में इशू देगा, नहीं तो सोल्ड करके देगा, दोनों का मतलब सेम है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही आंसर आ जाएगा। सर आप ये बोल रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूं, कोई भी क्वेश्चन हो, लिफो, फीफो, हिफो, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे पहले ही आपके पास आंसर है। देखो, रिसिप्ट में टोटल अगर आप देखेंगे कितना क्वांटिटी आया है, 3 तारीख को मेरे पास 200 आया, 18 तारीख को मेरे पास 300 केजी आया और 28 तारीख को मेरे पास 50 केजी आया। तो जब मैं तीनों का टोटल मारूंगा तो 550 केजी मेरे पास आया है। अब अगर आप देखेंगे कि आपके पास इशू कितना कितना और कौन से डेट में है, तो यहां पे आपको मैं बता देता हूं। आपने पहले 4 दिसंबर को 100 यूनिट इशू किया, 10 दिसंबर को 50, 20 दिसंबर को 300 और 30 दिसंबर को 100 यूनिट। तो आप जब इसका भी टोटल कर लो, आप देखोगे कितना टोटल आ रहा है, इसका भी टोटल 550 आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक भी मटेरियल नहीं बचेगा। क्वेश्चन कैसे सर, कैसे? अब क्वेश्चन में देखो, ये 550 आपके पास रिसिप्ट हुआ था और इशू भी, यानी कि बेच भी आपने कितना दे दिया, 550। तो आप जब सॉल्व करेंगे आंसर आपका लास्ट में नील आएगा। यहां पे आंसर आपका क्या आएगा, नील आएगा, नील आएगा, नील आएगा। आपके पास कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। ये तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दिया, आपके पास कोई भी बैलेंस नहीं बच रहा है। ठीक है सर, आप तो हमको आंसर बता दियो, चलो सर आप क्वेश्चन सॉल्व करके भी बता दो क्या है, क्या किस रेट से जाएगा, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट आपका प्रेजेंटेशन है। ये जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड आपसे पूछा गया है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। कौन से रेट से किस दिन देना है वो मैं आपको समझाते चलूंगा। चलिए 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 चलिए, अब एक और ट्रिक बताता हूं। मैंने आपको बोला था आपका टाइम मैनेज करना, मैं आपको सिखा रहा हूं, कोई भी गलती आपसे ना हो करके मैंने जो है यहाँ पे आपको बताना है एक चीज। देखो, आपको क्या कर लेना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सारे डेट को रिकॉर्ड कर लेना। बेटा अभी तो क्वेश्चन ये सिंपल दिख रहा है, डेट में आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं गलती होती है और गलती जब एग्जाम में होती है आपका टाइम चला जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, 3 दिसंबर को आपका सबसे पहले रिसिप्ट हुआ। 3 दिसंबर के बाद आप देख लो यहाँ पे कुछ और दिख रहा है क्या, 3 दिसंबर का नहीं। रिसिप्ट में 3 दिसंबर को हुआ, 3 दिसंबर का कोई इशू नहीं है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि 3 दिसंबर। मैं आपको पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसे क्या करूं, लिख लो।
फिर उसके बाद ये 3 दिसंबर के बाद देखो 3 के बाद 4 तारीख आता है। क्या रिसिप्ट में आपको 4 दिख रहा? नहीं। हाँ, इशू में है तो 4 तारीख लिख लोगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, दूसरा अपन ने 4 लिख लिया। उसके बाद ये गलती ना होकर के मैं आपको बता रहा हूं, 4 तारीख के बाद 5 तारीख आता है, 5 तारीख का कुछ भी नहीं दिया है। अब डायरेक्ट आप यहाँ पे देखो 18, भाई 18 से पहले आपका 10 आ जाएगा, तो 10 तारीख आप लिख लोगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सिस्टमैटिक वे पे अपन रिकॉर्ड करते चल रहे हैं। उसके बाद 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, वहां पे सीधा 18 दिया है, तो 18 लिख लो भाई 18। उसके बाद जो है आपका 20 आ जाएगा, तो आप 20 लिख लोगे, और 20 के बाद जो है 28 यहाँ पे है, तो 28 लिख लोगे, और 28 के बाद आपका 30 है, तो आप 30 लिख लोगे। बेटा आप ये सोच रहे हो सर आप डेट क्यों लिखा रहे हो, ये तो हम लोगों को भी आता है। बेटा आप एक चीज नोटिस किए होगे, एक बार मैं यहां से लिख रहा हूं, एक बार यहां से लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन के फ्लो में यहीं से पूरा रिकॉर्ड करते चल रहे हो, और आपने गलती से यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो आप यहाँ पे गलत कर देते हो। ये फॉर्मेट आपको फिर से एग्जाम में बनाना पड़ता है, और फॉर्मेट अगर आप फिर से बना रहे तो आपका काटा पीटी होता है, आपका टाइम खराब होता है। इसीलिए तो मैं ये आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा हूं। क्या? चलिए चलिए चलिए, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते सर, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपने सर जो हमको पहले बताया 3 दिसंबर, अब 3 दिसंबर को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, लेकिन 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 उससे पहले और एक चीज मैं बता दूं, जो भी चीज रिसिप्ट तरफ में दिया है, आप ये जो रिसिप्ट का कॉलम बनाए हैं आप उसमें रिकॉर्ड करेंगे। जो भी चीज रिसिप्ट का है रिसिप्ट में लिखेंगे, जो भी चीज इशू का है इशू में लिखेंगे, जो भी चीज इशू का है इशू में लिखेंगे। तो रिसिप्ट में दिया है तो रिसिप्ट में आएगा, इशू में दिया है तो इशू में आएगा। आप ये चीज गलत मत करना। सर बैलेंस में क्या आएगा? क्या आएगा सर बैलेंस में? अरे भाई इतना आपके पास आया, इतना आपके पास से गया, तो जो बच गया वही तो बैलेंस कहलाएगा। आया गया, जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस में लिख दोगे। क्लियर है इतना? ठीक है सर, अब फॉर्मेट एक बार समझा दो। बेटा डेट, कौन कौन से डेट में सामान आया, कौन कौन से डेट में सामान गया, इसीलिए डेट को लिखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एक कॉलम जो है डेट के लिए बना दिया। अब जो है 3 पार्ट में आप जो है फॉर्मेट को डिवाइड कर दो, 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दो। एक रिसिप्ट का हो गया, एक इशू का हो गया, और बैलेंस। 2 चीज तो आपको क्वेश्चन में ही दे देता है, एक आपको रिसिप्ट दे देता है, आपको इशू दे देता है, और बैलेंस तो आपको खुद से रिसिप्ट कितना आया और कितना गया वो उसके बाद जो बैलेंस बचा वो लिखना पड़ता है, इसलिए तीसरा कॉलम हमने बैलेंस का बना लेना है। चलिए चलिए चलिए, हम फॉर्मेट को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। चल अब देखो, सबसे पहले सर ये 3 दिसंबर हम यहां लिखेंगे, 3 दिसंबर डेट के कॉलम में हम लिख लेंगे 3 दिसंबर, एकदम मस्त 3 दिसंबर लिख लेना आपको। 3 दिसंबर को आप देखेंगे यहां पे दिया रिसिप्ट साइड में, तो रिसिप्ट में लिखेंगे 3 दिसंबर को कितना यूनिट्स आया भाई। 3 दिसंबर को आपको आपके पास जो है 200 यूनिट आया, तो 200 यूनिट आपको क्वांटिटी में लिखना है। रेट क्या है सर? रेट आपका 20 रुपए है, तो रेट 20 रुपए के हिसाब से हमने यहाँ पे रिसिप्ट किया, तो 20 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे ये 2 2 4 फॉलोड बाई 30, तो हम यहाँ पे 4000 लिख लेंगे, 4000 लिख लें, तो मल्टीप्लाई कर देना है। 1 केजी का 20 रुपए, तो 200 केजी का 4000 रुपए आपने लिख लिया। उसके बाद आप देखो, क्या आपको इशू में 3 तारीख का कोई दिख रहा है? 3 तारीख का कुछ दिख रहा है? अगर 3 तारीख का दिखता है तो इसी रो में मेरे को यहाँ पे इशू में भी क्या करना पड़ता, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता, अगर कुछ इंफॉर्मेशन दिया होता। सेम डेट का भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है कि रिसिप्ट में भी 3 तारीख का दो, और आपको जो है इशू में भी 3 तारीख का दिया हो, तो आपको 3 तारीख वाले कॉलम मतलब रो में पूरा आपको 3 तारीख का पूरा रिकॉर्ड कर लेना है ना। अभी हमारे क्वेश्चन में नहीं है यहाँ पे कुछ भी, तो हम इसीलिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, डैश डैश डैश। अब 3 तारीख को हमारे पास आया, गया कुछ भी नहीं, हमारे पास 200 केजी आया 20 रुपए के हिसाब से 4000 का, गया कुछ भी नहीं, गया कुछ भी नहीं, तो बताओ बेटा बैलेंस कितना बचेगा? तो बैलेंस आपके पास 200 केजी ही बचेगा 20 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए वाला, इतना ही बैलेंस बचेगा। और जब जब बैलेंस यानी कि अब 3 दिसंबर को आपने पूरा अकाउंट क्लोज कर देना है, तो आप बेटा ऐसे एक लाइन खींच देंगे कि 3 दिसंबर को सर हमने अकाउंट क्लोज कर दिया, 3 दिसंबर को हमने अकाउंट क्लोज कर दिया। ऐसे जब जब आप क्या करेंगे, आप बैलेंस को क्लोज करेंगे, आप वहां पे एक लाइन खींच देंगे। अब 3 दिसंबर के बाद सर देख लो रिसिप्ट में कोई 4 दिसंबर का दिख रहा है कि नहीं, तो आपको कहां पे दिख रहा है? 4 दिसंबर को इशू में दिख रहा है, तो इशू में आ जाना है। और जो भी चीज इशू में लिखते हैं हम इशू में रिकॉर्ड करेंगे, तो इशू में रिकॉर्ड करेंगे। चलो सबसे पहले यहाँ पे 4 दिसंबर को डेट लिख लेंगे, तो 4 दिसंबर को डेट लिख लेंगे, डेट का कॉलम इधर ही है तो डेट लिख लिए 4 दिसंबर को, एकदम सही। अब 4 दिसंबर को डेट लिखने के बाद कितना
कहां पे लिखना है सर? ये इशू में दिया था 4 दिसंबर वाला, तो इशू में लिखेंगे। तो आपको रिसिप्ट में डैश डैश कर लेना है, क्योंकि सर 4 का तो कोई रिसिप्ट है ही नहीं, 4 का तो कोई रिसिप्ट है ही नहीं, तो इसलिए 4 को रिसिप्ट में क्या कर लेना है? डैश डैश। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि आपने 4 दिसंबर को 100 केजी क्या किया? इशू किया, मतलब बेचा। तो ये क्वांटिटी का जो आपने कॉलम बनाया बेटा, उसमें जो है आप क्या लिख लोगे? 100 केजी लिख लोगे। आपके पास बैलेंस कितना है? आपके पास बैलेंस 200 केजी है, उसमें से आपने 100 केजी दे दिया। अब देखो 3 दिसंबर तक आपके पास 200 केजी था, आपने 100 केजी दे दिया, तो मेरे को बताओ बैलेंस में अब कितना बचेगा? 200 में से 100 चले गया, तो 4 दिसंबर को ही आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस कितना बचेगा? 100 केजी बैलेंस बचेगा। और कितने रुपए का सर बचेगा? 20 रुपए का, और आपका 2000 आ जाएगा। सर अब यहां पे आप ध्यान से देखो, इशू में कहीं पे भी आपको रेट नहीं दिया रहता, इशू में कभी भी बेटा रेट नहीं दिया रहता। यही तो क्वेश्चन आपको बनाना है, कौन से रेट से आपको देना है, यही तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में बेटा आपको कैलकुलेट करना है। अगर सारी चीजें दे देगा तो आपको वो पूछेगा ही क्यों क्वेश्चन। इसीलिए हमको यहाँ पे देखो 20 रुपए के हिसाब से आया था, तो हमने इशू भी कितना कर देना है? 20 रुपए के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास तो एक ही स्टॉक है 20 रुपए वाला, 20 रुपए वाला। जब 2 अलग अलग स्टॉक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, वहां पे भी आपको क्या सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 रुपए मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए, तो आपने इशू किया कितने का? 2000 का सामान आपने इशू कर दिया। चलिए, और बैलेंस भी आपके पास कितना बचा हुआ है? 100 के हिसाब से 20 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। चलिए, इतना आ गया। सर 4 दिसंबर का भी आपने करा दिया। अब ये 10 दिसंबर को क्या करेंगे? सर 10 दिसंबर कहां लिखा? पहले ये तो देख लो, रिसिप्ट में दिख रहा है क्या 10 दिसंबर? नहीं नहीं नहीं। इशू में दिख रहा है क्या 10 दिसंबर? हाँ हाँ हाँ। तो आपको इशू में रिकॉर्ड कर लेना है, और रिसिप्ट में 10 दिसंबर को डैश 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 कर लेना है। हम रिकॉर्ड कहां कर लेंगे? इशू में, क्योंकि हमको डेटा कहां दिया है? इशू में। चलो चलो चलो, 10 दिसंबर लिखो। 10 दिसंबर। सर आप एक चीज बताए थे अभी थोड़ी देर पहले हमने भी, अब मैं आपको बोला था कि जब जब अकाउंट क्लोज करोगे, जिस डेट का आपको एक डॉटेड लाइन बना लेना है, और उसके बाद जो है फिर दूसरा डेट डालना है। तो अब यहाँ पे 10 दिसंबर लिखो। मैंने फिर से आपको बताना है कि क्या आपको 10 दिसंबर का डेटा यहाँ दिया? नहीं। तो अभी यहाँ दिया है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम लिख लेंगे आपका इशू में। तो यहाँ पे क्या कर लेना है? डैश डैश। और इशू में कितना आ जाएगा अपना? इशू में आ जाएगा अपना कितना यूनिट्स बेटा? 50 यूनिट। इशू में कितना आ जाएगा? 50 यूनिट। तो इशू में कितना लिख लेना है अपन को? 50 यूनिट। ये 50 यूनिट आ गया, एकदम से 50 यूनिट आ गया। ठीक है, उसके बाद अब कौन से रेट से देंगे सर? मेरे पास बैलेंस तो एक ही है, मेरे पास बैलेंस तो एक ही है, 20 रुपए वाला ही है, तो 20 रुपए से ही तो दूंगा बेटा। तो 20 रुपए वाला दे देंगे सर। और कितना मल्टीप्लाई कर देंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपका आ जाएगा 1000। अब ध्यान से देखना, ये 100 यूनिट्स आपके पास था, बैलेंस में 100 यूनिट्स आपके पास था, और आपने जो है 50 यूनिट दे दिया। तो नया बैलेंस आपको 10 दिसंबर को पता चलेगा कि 100 में से जब 50 दे देंगे तो हमारे पास अब बैलेंस कितना बचेगा? 50 यूनिट ही बचेगा, और वो भी 20 रुपए वाला बचेगा सर 1000 के रेट पे, है ना। आपको मैंने समझाया कि आपके पास 100 यूनिट थे, आपने 20 दे दिया, 50 दे दिया, तो आपके पास कितना बैलेंस बच गया? 50। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और कुछ करना है क्या 10 दिसंबर को? नहीं। तो आप अकाउंट क्लोज करोगे, तो मैंने आपको बताया था एक डॉटेड लाइन से मस्त जो है आप क्या करोगे? अकाउंट को क्लोज कर दोगे। क्या? 10 दिसंबर का भी एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। हमने 3 जो है कर लिया यहाँ पे। अब आता है 10 दिसंबर के बाद हमारे जो क्वेश्चन में हमने 18 तारीख मार्क की है। तो 18 तारीख को देखो सर क्या हुआ। 18 तारीख को आपको यहाँ पे रिसिप्ट में दिख रहा है, तो एक बार 18 तारीख कहीं यहाँ भी है क्या? चेक कर लो, क्योंकि दोनों तरफ में दिया जा सकता है। तो हम यहाँ पे 18 तारीख लिख लेंगे। 18 दिसंबर को कहां पे मिला? 18 दिसंबर आपको रिसिप्ट में। तो 18 दिसंबर को आपको रिसिप्ट में क्या कर लेना है? रिकॉर्ड कर लेना है। और रिकॉर्ड कितना कर लेना है? 300 यूनिट 18 रुपए के हिसाब से, है ना। आपको रिसिप्ट में 300 यूनिट 18 रुपए के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हम 300 यूनिट 18 रुपए के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर है। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 18 54 फॉलोड बाई 20। अब यहाँ पे हमने का कितना लिख लिया है? 5400 का हमने खरीदा है 300 यूनिट 18 रुपए के हिसाब से। अब देखिए 18 तारीख को और कुछ नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे डैश डैश कर देंगे। और ध्यान रखेंगे एक चीज,
अब यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखना है, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं, है ना। 18 दिसंबर यहाँ पे पूरा हाईलाइट किया हूं, इसको समझना भी। ये 18 दिसंबर के लिए मैंने क्या किया, पूरा हाईलाइट कर दिया, ये 18 दिसंबर के लिए, ठीक है। अब देखो 18 दिसंबर को आपने क्या किया, ये 300 यूनिट जो है रिसिप्ट किया और पुराना बैलेंस कितना है, 50 यूनिट है 20 रुपए के हिसाब से। तो हमेशा याद रखना, जब दो अलग अलग स्टॉक आपके पास रहेगा, दो अलग अलग डेट का स्टॉक आपके पास रहेगा, तो पुराना स्टॉक को पहले आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पुराना स्टॉक को पहले क्या कैरी फॉरवर्ड करोगे आप यहाँ पे बैलेंस में। तो यहाँ पे 18 दिसंबर को आप क्या कर लो, पुराने वाले स्टॉक को लेकर के आ जाओ। तो यहाँ पे 50 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से आप कितना लिख दोगे, 1000, है ना। पुराना स्टॉक आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद ये नए वाले को रिकॉर्ड करना 318 के हिसाब से 5400, ठीक है। उसके बाद ही रिकॉर्ड करोगे, पुराने वाले को रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अब रिकॉर्ड करने वाला हूं, है ना। अब यहाँ पे ये नया वाला जो स्टॉक आया उसको रिकॉर्ड करने वाला हूं। कितना, 300 के हिसाब से, 300 केजी 18 रुपए के हिसाब से 5400 का मेरे को लग गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग करूंगा। पुराना स्टॉक कौन सा है मेरा, ये नंबर 1 है, और ये कौन सा स्टॉक है, नंबर 2। मतलब पुराना पहले मेरे पास अगर कौन सा आया पूछूंगा तो 50 यूनिट 20 रुपए वाला है, तो 20 रुपए वाला पुराना स्टॉक है, 18 वाला नया स्टॉक है। तो जब अब इशू करूंगा तो ये 20 रुपए वाले को पहले पूरा देने की कोशिश करूंगा और सेकंड नंबर पे ये 18 दूंगा, ठीक है। मेरे पास अगर कोई भी ऑर्डर आता है तो ये 20 रुपए वाला पहले, ये स्टॉक पुराना स्टॉक है, इसको पहले निकालने की कोशिश करूंगा और फिर उसके बाद ये स्टॉक में से सामान दूंगा, ठीक है, क्योंकि पुराने वाले को पहले दिया जाएगा। चलिए सर, अब 18 तारीख का रिकॉर्ड कर लिए, तो 18 तारीख को क्लोज भी करना है सर। जब कभी भी पूरा हो जाता है तो क्लोज करते हैं अपन एक डॉटेड लाइन से, क्लियर है। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे सर, 18 के बाद आपने यहाँ पे ट्रिक बताया था, यहाँ पे क्या आ रहा है, 18 के बाद 20 तारीख आ रहा है। तो 20 तारीख को क्या हुआ, 300 इशू भी हुआ है। अब बेच भी रहे हो 300, तो देखो बेटा मस्त, आपको यहाँ पे जो मेरे को समझाना था वो पॉइंट मिल भी गया। आप इशू भी कितना कर रहे हो, अब 300। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से। कौन सा तारीख है, 20 तारीख को आपको क्या करना है, 20 तारीख को आपने जो है रिसिप्ट नहीं किया है, 20 तारीख को रिसिप्ट नहीं किया, इशू में दिया। देख लो 20 तारीख को आपको क्या दिया, रिसिप्ट में नहीं दिया, आपको इशू में दिया। तो हम यहाँ पे 20 तारीख को इशू में लिख लेंगे। लेकिन ये 300 एक बार में मत लिख लेना, ये 300 एक बार में मत लिख लेना, ये गलती बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि यही गलती सुधारने के लिए तो मैं आपको समझा रहा हूं। क्योंकि आपके पास दो अलग अलग स्टॉक है, तो इशू में दो अलग अलग स्टॉक लिखा जाएगा। और ये सबसे पहले ये 50 रुपए वाला आप दोगे, तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, 50 रुपए वाला दे देना है, मतलब 50 केजी दे देना है 20 रुपए वाला। तो ये पहले हमने निकाला, ये पहले निकाला, और यहाँ पे कितना रुपए के हिसाब से है, ये 1000 रुपए के हिसाब से। तो आपने क्या किया, ये 50 क्वांटिटी निकाला, क्योंकि ये आपके पास पहले आया था, तो आप इसको पहले दे रहे हो। और उसके बाद आपके पास डिमांड कितने की आई थी सर, 300 यूनिट की आई थी। तो मैं 300 यूनिट का मेरे पास डिमांड आया था, 300 यूनिट में से मैं 50 यूनिट दे चुका हूं, तो मेरे को और 250 यूनिट देना है। अब मेरे पास 250 यूनिट देने के लिए ये स्टॉक है जो मेरे पास 18 रुपए के हिसाब से आया था। तो ये जो बाकी का 250 यूनिट है, ये बाकी का 250 यूनिट में 18 रुपए के हिसाब से दूंगा। तो बाकी का 250 यूनिट में इस वाले क्वांटिटी से दूंगा 18 रुपए वाले के हिसाब से, क्योंकि अब तो मेरे पास ये बचा ही नहीं, ये तो मेरे पास खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्लियर है, जो पहले आया था उसको मैंने पूरा खत्म कर दिया। और उसके बाद बाकी का ये जो 250 यूनिट देना बाकी है, वो मैं कहां से दूंगा, ये 300 में से दूंगा। तो यहाँ पे 250 ही लिखूंगा। तो इशू में आप जब देखेंगे तो 300 आपके पास आया था ऑर्डर, और आप इशू में देखोगे तो 200 प्लस 250 आपका 300 आ गया। और ये 18 रुपए जो है, आप 18 रुपए के हिसाब से दे रहे, तो यहाँ 18 रुपए लिख देंगे। और उसके बाद जब 250 आप मल्टीप्लाई करेंगे, 250 मल्टीप्लाई करेंगे आप 18 से, तो आपका 4500 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे 4500 लिख लेना है, ठीक है। एक बार करके देख लो बेटा, 250 मल्टीप्लाई बाई 18 आपका कितना आ जाएगा, 4500, है ना। तो आपके पास जो है ये सामान पहले आया था, तो आपने पहले दिया, फिर आपके पास कुछ बचा नहीं, तो आप पुराने वाले स्टॉक देने के बाद आप नए वाले स्टॉक से 250 दे दिया, 18। अब यहाँ पे बैलेंस में कितना बचेगा, ध्यान से देखना।
आपके पास टोटल कितना स्टॉक था? टोटल स्टॉक 350 था, उसमें से आपने 300 दे दिया, तो अब यहाँ पे इसमें से आपने 250 दिए। ये 300 वाले ये तो खत्म हो चुका है आपका, तो ये 300 वाले में से ये 250 दिए, तो आपके पास अब कितना बचेगा? 50 बचेगा। ये तो आपका खत्म हो चुका, ये पूरा आपने दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ 300 में से जब 250 माइनस करोगे तो यहाँ पे 50 यूनिट बचेगा, तो हम यहाँ पे सर कितना लिख लेंगे? 50 यूनिट। कितने रुपए वाला बच रहा है अपने पास? 18 रुपए वाला बच रहा है। और जब आप 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो 18 5 आपका 90 आ जाएगा और फॉलोड बाय 10, तो यहाँ पे 900 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास बैलेंस 20 दिसंबर को कितना बचा हुआ है? 50 यूनिट बचा हुआ है। 50 यूनिट कितने के हिसाब से बचा हुआ है? आपका 18 रुपए के हिसाब से बचा हुआ है 900 रुपए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जब आपको अकाउंट मतलब जिस भी डेट का अकाउंट आपको क्लोज करना है, उसके बाद जो है आपको एक मैंने बोला है कि आप डॉटेड लाइन बना लेंगे, तो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन बना ली कि अच्छा प्रेजेंटेबल बनता है, एग्जाम में आप ऐसे करेंगे तो एक अच्छा इंपैक्ट डालेगा। चलिए अब उसके बाद आप आ जाएंगे सोल्यूशन में, मतलब यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चेक करना है, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था। अब 28 तारीख आएगा 20 को, तो 28 तारीख आप देखो बेटा क्या रिसिप्ट में दिया। हाँ, अब यहाँ भी चेक कर लो क्या 28 तारीख? नहीं सर, हमको तो सिर्फ रिसिप्ट में, तो आप रिसिप्ट में आ जाओगे। 28 तारीख रिसिप्ट में आ जाओगे। 28 तारीख ये रहा सर आपका 28 दिसंबर, और इसको आपको रिसिप्ट में लिख लेना है, क्योंकि इशू में नहीं दिया तो इशू में आप डैश 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 कर देंगे, और रिसिप्ट में कितना लिख लेंगे? 50 यूनिट। कितने रुपए के हिसाब से आया सर आपके पास? 15 रुपए के हिसाब से आया, तो 15 रुपए के हिसाब से आ रहा है, और आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं आपको बोला था कि आपके पास दो अलग अलग डेट में बैलेंसेस आ गए। ये आपका पुराना स्टॉक है 50 रुपए 18 के हिसाब से, 50 यूनिट 18 के हिसाब से, और ये 50 यूनिट 15 के हिसाब से। तो ये पुराना स्टॉक को मैंने बोला था कि जब दो अलग अलग डेट का स्टॉक रहता है तो पुराने वाले को सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड करोगे, इस डेट में लेकर के आओगे, और उसके बाद ये वाले बैलेंस को आप जो है रिकॉर्ड करोगे। ये जो नया सामान आपके पास आया है उसको रिकॉर्ड करोगे, तो पुराने वाले को पहले रिकॉर्ड करोगे, पुराने वाले को पहले रिकॉर्ड करोगे, तो 50 18 के हिसाब से 900 आप ये इस प्रेजेंट डेट पे लेके आ जाओगे 18, जिसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो 28 दिसंबर को। फिर उसके बाद इसको इसके नीचे जस्ट रिकॉर्ड करना है, तो चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। 50 अपने पास आया 15 के हिसाब से 750। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन, और अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? एक डॉटेड लाइन बना लेंगे, जिससे कि हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये खत्म हो रहा है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आप क्या करेंगे? आके देखेंगे हमारा 28 के बाद जो है 30 तारीख है। अब इस 30 तारीख में आपने क्या किया है? 30 तारीख आपको कहाँ शो हो रहा है? देखो रिसिप्ट में हो रहा है क्या? नहीं। इशू में हो रहा है क्या? यस। तो इशू में आपका कितना हो रहा है? इशू में आपका हो रहा है 100 केजी। अब ये 100 केजी आपको 30 तारीख ले लेना है, 30 तारीख लिख लेना है। ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है, यहाँ पे 30 तारीख लिख लेना है। ओ माय गॉड, चलो अब यहाँ पे आपको 30 दिसंबर लिख लेना है, और 30 दिसंबर को सर रिसिप्ट कुछ भी नहीं हुआ, इशू हुआ। अब आप मेरे को ये बताओ कौन सा पहले जाएगा? 18 रुपए वाला पहले जाएगा, फिर हम ये 15 रुपए वाला देंगे, है ना। 18 रुपए वाला पहले जाएगा, क्योंकि जो पहले आया वो पहले जाएगा, है ना। तो हमारे पास कितने का ऑर्डर आया था? 100 का ऑर्डर आया था, 100 का ऑर्डर आया था, तो हम अब इसमें से 50 पहले देंगे 18 रुपए के हिसाब से, ये 50 पहले देंगे 18 रुपए के हिसाब से, और उसके बाद 50 देंगे 15 रुपए के हिसाब से। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे? आप यहाँ पे लिख लेंगे 900 पूरा चला गया, और ये आपका 750 पूरा चले गया। तो आपके पास कोई भी बैलेंस बच रहा है क्या बेटा? आपके पास कोई भी बैलेंस नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस आपके पास नील आया, नील आया, नील आया। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था। ठीक है, आपके पास ये स्टॉक था 50 और 50, आपने इशू भी कितना कर दिया 100, और ये तो क्वेश्चन हमने स्टार्ट होने से पहले आया, जितना गया उतना पहले ही कर लिया था। तो आप एक बार ये पीडीएफ जो है बेटा डाउनलोड कर लेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मेंशन कर दिया है। उसके बाद जो है आप इसको एक बार देखो, समझने की कोशिश करो, कहीं डाउट है तो कमेंट करो, पूछो। टेलीग्राम से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ, हमें व्हाट्सएप से हमारे ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।